सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज मैं आपके सामने शिवरात्रि से संबंधित जितने भी उपाय हैं वह सभी प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह अंतिम मौका है जब आप इन उपायों को सुनकर, इन उपायों को कर कर आपके जीवन में उन्नति, वैभव, संपदा, तरक्की, जितने भी दुख हैं आपकी ज़िंदगी में, कष्ट है, तकलीफ है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बच्चा गलत संगत पे जा रहा है, या कोई भी मनोकामना हो, कैसा भी दुख, तकलीफ, रोग ही क्यों ना हो, उन सब का उपाय बता देता हूँ ताकि आप महाशिवरात्रि के दिन इन उपायों को कर कर आपके जीवन से दुख तकलीफ को हटा सके, रोगों को मिटा सके, साथ ही साथ में अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सके। तो महाशिवरात्रि का सबसे पहला उपाय, तो सबसे पहला जो उपाय है वह उपाय है 3 दीप का उपाय। और ये जो उपाय आपको करना है, ये उपाय 12 महीने की 12 शिवरात्रियों पे करना है। यदि आप इस महाशिवरात्रि से इस उपाय को प्रारंभ करेंगे तो आपको अगले साल की महाशिवरात्रि तक इस उपाय को करना होगा, तभी जाके आपको इस उपाय का पूर्ण फल प्राप्त होगा। वैसे तो आप, यदि आप इस उपाय को करना प्रारंभ करेंगे और 2 या 3 शिवरात्रि लगातार करेंगे तो आपको उसका लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। उसमें आप लाभ देखने लगेंगे जिस भी मनोकामना से आप उपाय करेंगे। यदि व्यापार नहीं चल रहा है, इस मनोकामना से करेंगे तो आपका व्यापार चलना प्रारंभ हो जाएगा और महाशिवरात्रि आने तक, अगली महाशिवरात्रि तक व्यापार इतना उन्नति करेगा कि आप उसको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। यदि कोई कष्ट के लिए कर रहे हैं तो धीरे धीरे वे कष्ट समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रदोष काल में, प्रदोष काल आपको बताया है पहले भी, प्रदोष काल आपको फिर से बता देते हैं। सूर्य अस्त का जो समय होता है, जब सूर्य अस्त होता है, जैसे मान लीजिए 6:15 पे सूर्य अस्त हो रहा है, तो इस सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले, लगभग 5:30 बजे सूर्य प्रदोष काल प्रारंभ होता है। और जब सूर्य अस्त होता है उसके 45 मिनट बाद, यानी कि 7 बजे तक प्रदोष काल रहता है। यानी कि जो 1 से 1.5 घंटे का समय होता है, ये जो 1.5 घंटे का समय होता है सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद का जो समय है, यही जो समय होता है 1.5 घंटे का, ये होता है प्रदोष काल। इसी को प्रदोष काल कहा गया है। इस प्रदोष काल में किए गए अधिक से अधिक उपाय, जितने भी आप उपाय करते हैं वो आपको फल की प्राप्ति अधिक प्राप्त कराते हैं। तो इस प्रदोष काल में आपको क्या करना होगा, 3 दीप लेने हैं और ये तीनों दीप आपको लंबी बाती के लगाने हैं। सबसे पहला जो दीप आपको लगाना है वो लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। जैसे ये बेलपत्री का वृक्ष है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक घी का दीप आपको प्रज्वलित करना है, लंबी बाती का घी का दीप। और जब आप दीप को प्रज्वलित करें तो प्रज्वलित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करना है। साथ ही साथ में आपको जो आपकी मनोकामना है, दुख है, तकलीफ है या कोई रोग है, उसके लिए आप कर रहे हैं उपाय, तो उसका स्मरण करना है। सबसे पहला दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद जो शिव मंदिर की चौखट होती है, जो भोले बाबा की चौखट होती है, उस चौखट पे आपको दूसरा दीप प्रज्वलित करना है, वो भी घी का दीप होगा। वहाँ भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। उसके बाद में आपकी जो मनोकामना या दुख है उसको बोलिए। तीसरा जो दीप है वो आपको प्रज्वलित करना है आंवले के वृक्ष के नीचे। आंवले के वृक्ष के नीचे तीसरा दीप प्रज्वलित कर दीजिए। दीप प्रज्वलित करते समय आपको वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र और साथ के साथ में जो आपकी मनोकामना है या दुख है उसका स्मरण कीजिए। जब आप तीसरा दीप प्रज्वलित कर दें, वहाँ से उठकर घर आ जाइए। अगली शिवरात्रि यानी कि मासिक शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है। आप कैलेंडर में देखेंगे तो उसमें लिखा होगा मासिक शिवरात्रि। ये जो शिवरात्रि आती है ये पूर्णिमा के बाद आती है और अमावस के पहले आती है। तो इतना समय मैंने आपको बता दिया। उस समय में आप देखना कैलेंडर में लिखा होगा मासिक शिवरात्रि। उस शिवरात्रि पे फिर से जाइए, फिर से उसी प्रकार से 3 दीप लेके जाइए। 3 दीप प्रज्वलित कर लिए घी के। जो आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलिए और वापस घर आ जाइए। दूसरी या तीसरी शिवरात्रि तक आपको आपकी बोली गई मनोकामना या दुख में लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा
जो आप दुख होगा वो कटना प्रारंभ होगा, मनोकामना होगी वह पूर्णता की तरफ बढ़ेगी। और आपको ये उपाय करना है 12 महीने की 12 शिवरात्रि। अब अगला उपाय, अगला जो उपाय है उसमें आपको क्या करना है, एक पत्ता लेना है, बेलपत्र का पत्ता यानी बेलपत्र लेना है। अब इस बेलपत्र को शिवरात्रि के दिन ही बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जो बेलपत्री की जड़ होती है, अब हम जड़ में तो इसे पत्ते को समर्पित नहीं कर सकते, जो जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी होती है हमको उसी को जड़ मानना पड़ता है कि यही भगवान, यही बेलपत्र की जड़ है और इसी जड़ में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और उनके 13 बच्चे समाहित हैं। इस बेलपत्र को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, अब इस बात का ध्यान रखना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठना है आपको। कोई छोटा सा पौधा हो बेलपत्री का जो आपने गमले के अंदर लगा रखा हो, उसके नीचे उपाय को नहीं करना है। बेलपत्री का जो वृक्ष आपकी हाइट से ऊपर हो, यानी कि आपकी सर के हाइट से ऊपर हो, उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको जाके बैठना है। एक बेलपत्र आपकी मनोकामना बोल के समर्पित करना है उस जमीन पर जिसमें बेलपत्र का वृक्ष लगा हुआ है। समर्पित करने के बाद में घर पुनः आ जाइए। इस उपाय को भी आपको 2 या 3 शिवरात्रि लगातार करना ही है। 2 या 3 शिवरात्रि आप इस उपाय को कीजिए, जो भी मनोकामना है आपकी वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब अगला उपाय की तरफ चलते हैं। अगला उपाय है जो कि है पार्थिव शिवलिंग का उपाय। पार्थिव शिवलिंग की पूजा गुरुजी जो सावन की शिवरात्रि आती है उसमें कराते ही हैं, हमेशा 2 साल से कराते हुए आ रहे हैं, इस साल भी अवश्य ही कराएंगे। तो जो पार्थिव शिवलिंग होता है उसके बारे में उन्होंने बताया है, उसके बाद मैं भी जानकारी दे देता हूँ कि जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो अपने वर्ण के अनुसार मिट्टी का उपयोग करें। जैसे कि ब्राह्मण सफ़ेद मिट्टी का शिवलिंग बनाए, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग बनाए, वैश्य पीली मिट्टी का और क्षत्रिय लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाए। पर यदि आपके पास ये मिट्टियाँ ना हो तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी ले सकते हैं या कहीं और से भी मिट्टी ले सकते हैं। उसमें थोड़ी सी काली मिर्च मिला दें। साथ में जब आप मिट्टी घर लेके आएँ तो उसमें थोड़ा सा छीटन कर दीजिए गंगा जल का, और उसके बाद में थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई मिला दीजिए और उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से पहले पार्थिव शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र अवश्य रख दीजिए, क्योंकि जो भोलेनाथ का शिवलिंग है वह माता पार्वती के हस्त कमल पर रखा हुआ है। तो जब आप इस पर निर्माण करेंगे तो आपको आपके फल, आज आपकी पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए, अच्छे से बाबा की पूजन अर्चना करके भोलेनाथ का विसर्जन कर दीजिए। 12 महीनों की 12 शिवरात्रियों पर इस उपाय को कीजिए। जिस भी मनोकामना से आप इस उपाय को करेंगे भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। महाशिवरात्रि का अगला उपाय, यदि आपको बहुत ज़्यादा ही रोगों ने घेर लिया है, आपने बहुत से डॉक्टरों को दिखा दिया है, कोई भी आपका रोग ठीक नहीं कर पा रहा है, कोई बहुत बड़ा रोग हो गया है या ऐसा कोई रोग, असाध्य रोग हो गया है जिसका इलाज आपने हर जगह पर कराया पर इलाज हो ही नहीं रहा है, तो महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है, 7 सफ़ेद पुष्प लेने हैं। अब वो सफ़ेद कोई से भी पुष्प हो सकते हैं, कोई से भी 7 सफ़ेद पुष्प ले लिए और शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव मंदिर में जाइए और शिव मंदिर में जाकर वो 7 पुष्प भगवान शंकर पर समर्पित कीजिए। कौन से महादेव का आपका नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। कुंदकेश्वर महादेव एक ऐसा महादेव है जो कि रोगों को दूर करते हैं, रोगों को दुख तकलीफ मिटा देते हैं। जो भी आपको दुख तकलीफ या रोग होता है वह मिटा देते हैं। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र, 7 बेलपत्र नहीं, क्षमा करना, 7 सफ़ेद पुष्प आपको समर्पित करने हैं भोलेनाथ पर। 7 सफ़ेद पुष्प समर्पित कीजिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। 2 या 3 शिवरात्रि इस उपाय को भी कीजिए। बाबा आपका जो भी रोग होगा उसको समाप्त कर देगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपको रोग ही नहीं हो और आप बिल्कुल ठीक हैं, तो ये उपाय शिवरात्रि का नहीं प्रतिदिन का है, जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। प्रतिदिन आपको सुबह उठकर या फिर जब भी आपको समय मिले, प्रतिदिन 11 बार कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कुंदकेश्वर महादेव का 11 बार प्रतिदिन आप नाम लेते हैं तो नाम लेने से ही यदि आपको कोई रोग होगा वह समाप्ति की कगार पर आ जाएगा, या फिर
आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई रोग हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। वह रोग यदि होने वाला भी होगा तो भोलेनाथ उसे समाप्त कर देंगे। अब बाबा का कुंदकेश्वर नाम कैसा पड़ा? दो राक्षस थे जो कि माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। तो माता ने उन पे कुंदुक, जो आपने गणेश जी के हाथ में अस्त्र देखा होगा, उस कुंदुक का प्रहार करा उन दोनों पर। वो दोनों की मृत्यु तो हो गई, पर वो कुंदुक भोलेनाथ के अंगूठे में जाके लगा, और अंगूठे में जाके लगने से भोलेनाथ का नाम पड़ा कुंदकेश्वर महादेव। वो बोले कुंदकेश्वर महादेव की जय। अब हम आपको बताते हैं अगला उपाय। अगला जो उपाय है वह उपाय है किसके लिए? जिनका नशा नहीं छूट रहा है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू या कैसे भी उनको नशा लग चुका है और आपने बहुत प्रयास करा उस नशे को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो नशा छूट ही नहीं रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? 5 बेलपत्र। और जो बेलपत्र का पीछे वाला ठूंठ होता है, जो बेलपत्र होता है, जैसे कि आपको बेलपत्र में ही दिखा देता हूँ। जो बेलपत्र होता है, उस बेलपत्र का जो पीछे वाला ठूंठ होता है, उस ठूंठ को आपको तोड़ना है। जैसे कि इसमें देखिए, अब ये जो बेलपत्र है ना, इस बेलपत्र का आपको ये पीछे वाला ठूंठ तोड़ना है। ऐसे 5 बेलपत्रों के 5 ठूंठ को आपको तोड़ना है। और 5 ठूंठ को तोड़कर उसके बाद में इन 5 ठूंठों को तोड़ने के बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाकर, शिव जी के मंदिर में जाकर आपको इन 5 ठूंठों को, जहाँ से जल नीचे गिरता है, इस स्थान से, जैसे कि इस स्थान से जल नीचे गिरता है, तो इस स्थान पर वो 5 ठूंठ आपको रख देने हैं। अब उनको रखने के बाद में जब रखे आप, तब हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए। हाटकेश्वर महादेव, साथ में एक कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। एक कलश जल जब आप समर्पित कर देंगे, तो इन 5 ठूंठ में से जितने ठूंठ नीचे गिर जाए, 5 में से 4 गिरे, 3 गिरे, 2 गिरे या 1 गिरे, या पांचों के पांचों ही गिर जाए, जितने भी आप गिरे उनको उठा लीजिए। मान लीजिए कि 4 ठूंठ नीचे गिरते हैं, एक ऊपर ही रह गया शिवलिंग पे। अब इन चारों ठूंठों को उठाकर, जो व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, किसी नशे का आदी है, गुस्सा करता है, किसी नशे का आदी हो रखा है, बीड़ी सिगरेट या शराब का आदि का भी सेवन करता है, उसको या तो ऐसे ही खिला दीजिए या फिर उसके खाने में मिलाकर इन ठूठों को खिला दीजिए। उसके बाद में हाटकेश्वर महादेव उसको देख लेंगे। जो भी उसकी लत होगी, उस लत को बाबा हाटकेश्वर महादेव अपने आप ही छुड़ा देंगे। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वह उपाय है प्रशासनिक वादियों से निमटने के लिए। यदि मान लीजिए आपको कोई प्रशासनिक व्याधियाँ हो रही, आपकी जॉब में, आपकी सर्विस में, या फिर आपके काम काज में कोई प्रशासनिक व्याधियाँ हो रही है, तो थोड़े से काले तिल लीजिए। उन काले तिलों को शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के ऊपर समर्पित कीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान करना है प्रशासनिक व्याधियों में, तो उस व्यक्ति का नाम लीजिए और उसके नाम से उस काले तिलों को समर्पित कीजिए। और उसके बाद में आपको एक कलश जल समर्पित कर देना है। बस इतना सा काम कीजिए। पहले एक शिवरात्रि इस उपाय को करके देखिए। यदि उपाय करने के बाद आपको कोई फर्क नज़र नहीं आता, तो 1 महीने का समय रहता है आपके पास में। आप अगली शिवरात्रि के दिन भी इस उपाय को कीजिए। जो मासिक शिवरात्रि आती है, अगली शिवरात्रि को भी इस उपाय को कीजिए। थोड़े से काले तिल समर्पित कीजिए, साथ ही साथ में एक कलश जल समर्पित कीजिए। काले तिल और जल समर्पित कर दीजिए। बाबा आपकी प्रशासनिक व्याधियों को दूर कर देगा। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। शिवरात्रि के दिन जब भी आपको समय मिल जाए, अब वो समय सुबह मिले, दिन में मिले, या फिर रात के समय पे मिले, जब भी आपको समय मिले, और रात्रि से पहले ही, या तो सुबह समय मिलता है तो सुबह कर लीजिए, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में उसके ऊपर थोड़े से काले तिल समर्पित कर दीजिए। थोड़े से काले तिल समर्पित कीजिए, और काले तिल समर्पित करने के बाद में पूजा अर्चना करने के बाद में उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। जो भी आपकी दुख तकलीफ होगी, यह भी नौकरी से संबंधित ही उपाय है। जो भी आपकी दुख तकलीफ होगी, वह दुख तकलीफ भोलेनाथ
ज़रूर से ज़रूर समाप्त कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि कोई बच्चा गलत संगति में जा रहा है और गलत संगति में जा रहा है, आपने उसको बहुत बोला पर वो फिर भी सही राह पर नहीं आ रहा, गलत संगति पर ही जा रहा है, आपने बहुत कोशिश की उसको समझाने की पर नहीं समझ रहा, तो या तो उस बच्चे का हाथ लगवा लीजिए या फिर उस बच्चे को ही बोलिए इस उपाय को करने के लिए। महाशिवरात्रि के दिन थोड़े से काले तिलों को पीस लीजिए, थोड़े से काले तिल पीस लीजिए और पीसने के बाद यदि वह बच्चा उपाय ना करे तो आप ही उस बच्चे का हाथ लगवा दीजिए उन काले तिलों पर। हाथ लगवाने के बाद उन काले तिल को पीस लीजिए और पीसने के बाद उन काले तिल का भगवान शंकर के ऊपर लेपन कर दीजिए। अच्छे से उन काले तिल का भगवान शंकर पे लेपन कर दीजिए और जो बच्चा गलत संगति में जा रहा है उस बच्चे का नाम स्मरण कीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा उस बच्चे को, यानी कि जो बच्चा गलत संगति में जा रहा है वह सही संगति पे आए, अपने मार्ग से विचलित ना हो, सही मार्ग पर चले। और उसके बाद में एक कलश जल समर्पित कर दीजिए। महाशिवरात्रि के दिन ही बाबा उस बच्चे को गलत राह से सही राह पर वापस ले आएंगे। अब हम चलते हैं महाशिवरात्रि के अगले उपाय की तरफ। तो महाशिवरात्रि का जो अगला उपाय है, यदि आपने किसी को दया भाव से पैसा दिया, कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगने हैं, आपका कोई रिश्तेदार हो या कोई भी हो, दोस्त वोस्त जिसने भी आपसे पैसा मांगा, आपने सोचा कि अभी इसको दुख तकलीफ है, मैं पैसे दे देता हूँ, पर जब आप स्वयं का पैसा मांगने गए तो उसने देने से मना कर दिया या आपको टालम टोल करने लगा कि आज नहीं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, या ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, बोले पैसा लेके भाग थोड़ी रहा हूँ तेरा। तो यदि कोई इस प्रकार से बोले और आप बहुत मिन्नतें करने के बाद में आपको आपका पैसा ना मिले, तो कुछ मत कीजिए, थोड़ा सा दही अपने हाथ में ले लीजिए। थोड़ा सा दही हाथ में लेकर शिव मंदिर में जाकर उस व्यक्ति का नाम स्मरण कीजिए। जितना आपने पैसा दे रखा है उस पैसे का स्मरण कीजिए। जिससे जितना पैसा लेना उतना पैसा स्मरण करने के बाद में उस दही को भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर दही को समर्पित करने के बाद में एक बेलपत्र भी समर्पित कर दीजिए। एक बेलपत्र समर्पित कीजिए। एक बेलपत्र समर्पित करने के बाद में घर आ जाइए। यदि 1 महीने के अंदर उसने आपका पैसा नहीं दिया तो अगले महीने शिवरात्रि फिर से आ रही है मासिक, फिर से इस उपाय को कीजिए। मात्र 2 शिवरात्रि के अंदर अंदर ही उस व्यक्ति के पास में कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, और यदि नहीं भी आएगा तो भोलेनाथ उसको खींच कर आपके पास लाएंगे और वह पैसा देकर जाएगा। कहाँ से भी देकर जाएगा, कहाँ से बाबा इंतजाम कराएगा, वो बाबा पे छोड़ दो। आप तो बस आप तो उपाय करो और बाकी सब बाबा पे छोड़ दो। अब अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला उपाय है वह है ठीक रात्रि के 12 बजे। ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे आपको एक बेल का फल, बेलपत्री का जो फल आता है उस बेलपत्री के फल को समर्पित कीजिए ठीक 12 बजे। क्षमा कीजिएगा, रात्रि के नहीं, दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे जो बेलपत्री का फल है उस बेलपत्री के फल को समर्पित कीजिए और समर्पित करने के बाद में उस बेलपत्री के फल को उठा कर ले आइए। उठाकर उस बेलपत्री के फल को ले आइए और फिर उसके अंदर का गूदा, यदि आप इससे बढ़िया उपाय में कर सके तो जो बेलपत्री का फल है उसके अंदर का जो गूदा है यदि उसे ही समर्पित कर दे निकाल के तो ये और भी बढ़िया रहेगा। उस अंदर के गूदे को ही दिन के 12 बजे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए और उसके बाद में इस गूदे को उठाकर घर पर ले आइए। उसके बाद जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद में इसका छोटा सा भाग खाने के तुरंत बाद खा लीजिए। आपके पेट से संबंधित जो भी बीमारी होगी, अल्सर की प्रॉब्लम हो या फिर एसिडिटी बनती हो, पेट में ऐसी कोई समस्या हो जिसका समाधान कोई ना कर पा रहा हो, तो उसका समाधान मेरा बाबा अवश्य कर देगा। थोड़ा थोड़ा खाइए जब तक वो बेलपत्री का फल समाप्त नहीं हो जाता। और खाने के बाद में सुबह और शाम दोनों समय पर आपको खाना है इसको। जो भी आपकी समस्या होगी पेट से संबंधित वह समस्या समाप्त हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो जो बेलपत्र की पत्ती होती है, तो तीनों पत्तियों पर आपको चंदन लगाना है। जैसे कि जो बेलपत्र की तीनों पत्तियां हैं, इन तीनों पत्तियों पर आपको चंदन लगा देना है। पूरे पे चंदन लगाना है अच्छे से, जो चंदन आपके पास उपलब्ध हो।
उस चंदन को लगा करने के बाद में ये जो बेलपत्री की डंडी है, इस पर आपको इत्र लगाना है। यदि इस पर इत्र ना लगा पाए तो जो आपकी उँगलियां हैं, अंगूठा और अंगूठे के जस्ट पास वाली उँगली, उस उँगली पर इत्र लगा लीजिए। और जब आप ये बेलपत्र की पकड़ी डंडी पकड़ें, तो पकड़ने पर इस डंडी में आपको बेलपत्र की डंडी में इत्र लग जाएगा, क्योंकि आपकी उँगलियों में इत्र लगा हुआ होगा। तो जैसे आपको उचित लगे आप वैसे कर लीजिए, या तो डंडी में इत्र लगा दीजिए या फिर अपनी उँगलियों पर इत्र लगा लीजिए, अंगूठे और उँगली पर इत्र लगा लीजिए। और लगाने के बाद में इस बेलपत्र को वैसे ही पकड़े पकड़े भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना को बोलते हुए भोलेनाथ के शिवलिंग पर इस बेलपत्र को समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के और ये जो बेलपत्र आप समर्पित करेंगे, ये आपको 12 शिवरात्रियों पर समर्पित करना है। लगातार 12 शिवरात्रियों पर आपको इस बेलपत्र को समर्पित करना है। 12 शिवरात्रि जब आप लगातार इस बेलपत्र को समर्पित करेंगे, तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि भगवान विष्णु भाग्य का लिखा देते हैं, भगवान ब्रह्म कर्म का लिखा देते हैं, और मेरा भोलेनाथ ना कर्म का देता है ना भाग्य का देता है। जो तुम मनोकामना उनसे मांगोगे वह मनोकामना पूरी करके दे देता है। देने से पहले नहीं सोचता है मेरा पापा कि क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है, बस दे देता है। चलिए, तो अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। यदि सास और बहू में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं है, लड़ाइयाँ ही करते रहते हैं, पति बहुत परेशान है दोनों की वजह से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो सास बहू के लिए कर ले या फिर बहू अपनी सास के लिए कर ले। तो इसमें आपको क्या करना है, चंदन की एक गोली बनानी है। चंदन की एक गोली बनाइए छोटी सी। और चंदन की गोली बनाने के बाद में सबसे पहले जो आपकी अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली कौन सी, रिंग फिंगर वाली, जिसमें आप अंगूठी पहनते हैं, जो रिंग फिंगर है उसके ऊपरी हिस्से पर जो नाखून के आगे वाला हिस्सा होता है, उस हिस्से पर आपको थोड़ा सा शहद लगाना है। थोड़ा सा शहद लगाइए। शहद लगाने के बाद जो आपने चंदन की गोली बनाई है, उस गोली को उस शहद के ऊपर रखिए। मतलब उस उंगली के ऊपर आपने शहद लगा दिया, उस उंगली के ऊपर ही रखिए। रखने के बाद में बाबा के मंदिर में जाकर, जहाँ ये शिवलिंग और माता पार्वती दोनों का एक साथ मिलन होता है, इस स्थान पर आपको उस उंगली से चंदन की गोली को धीरे धीरे पूरे चारों तरफ गोले के रूप में घुमा देना है। सास बहू के लिए इस उपाय को कर ले और बहू सास के लिए इस उपाय को कर ले। दोनों एक दूसरे के लिए इस उपाय को कर ले। दोनों के बीच में जितनी लड़ाइयाँ मन मुटाव हो रहे हैं, वे सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे और बाबा आपके ऊपर कृपा करके आपके घर में सुख और शांति प्रदान करेंगे। अब हम चलते हैं महाशिवरात्रि के अगले उपाय की तरफ। तो जो अगला उपाय है उसमें आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है। जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, तो एक पीपल का पत्ता लीजिए। उस पीपल के पत्ते पर शहद लगा लीजिए। अब बाबा के मंदिर में जाकर इस पीपल के पत्ते पर से पहले तो थोड़ा शहद शिवलिंग के ऊपर गिरा दीजिए। शिवलिंग के ऊपर गिराने के बाद में जो पीपल का पत्ते के ऊपर शहद लगा होगा, उस पीपल के पत्ते को बाबा के शिवलिंग पर चारों तरफ गोल 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 करके घुमा दीजिए। मतलब कि जैसे आप किसी कपड़े से कभी शिवलिंग साफ करते होंगे, तो उसी प्रकार उस पीपल के पत्ते को हाथ में लेकर जिस भाग पर शहद लगा हुआ है, उस भाग पर चारों तरफ उस शिवलिंग के घुमा दीजिए, ताकि पीपल के पत्ते पे लगा हुआ शहद बाबा के शिवलिंग पर लग जाए। उसके बाद जितना भी उस पीपल के पत्ते पर शहद बचे, बाबा की चौखट पर जाकर, शिव मंदिर की चौखट पर जाकर, उस पर बैठकर उस पत्ते पर जितना शहद हो, उस शहद को धीरे धीरे चाट लीजिए। जो भी आपका रोग है उस रोग का भी स्मरण करते हुए उस शहद को चाट लीजिए। कैसा भी रोग होगा आपका, वह भोलेनाथ उसी समय समाप्त कर देगा। अगली शिवरात्रि पर भी आपको इस उपाय को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं महाशिवरात्रि के अगले उपाय की तरफ। तो महाशिवरात्रि का जो, हाँ, तो इस उपाय में आपको क्या करना है, 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। 5 पीपल के पत्ते भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद में उन 5 पीपल के पत्तों को उठा कर ले आइए। जिस व्यक्ति की किडनी में कोई समस्या है, डायलिसिस चल रहा है, या कैसा भी दुख हो उसको,
पेट से संबंधित। उसके बाद में जो आप 5 पीपल के पत्ते घर लेकर आए हो, तो जो 1 पीपल का पत्ता है 4 पीपल के पत्तों को रख दीजिए और 1 पीपल के पत्ते को एक कलश में जल भरकर उसमें डाल दीजिए। अब जिस व्यक्ति को जो समस्या है, उस व्यक्ति को पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक बोलिए कि बोले आपको इस कलश का जल समाप्त करना है पूरे दिन भर में। दूसरे दिन फिर एक और पत्ता लीजिए, जिस पत्ते को आपने कलश में डाला था उसको निकाल कर वृक्ष के नीचे ठंडा कर दीजिए। जो 4 पत्ते बचे थे उसमें से एक और पत्ता लेना है। दूसरे दिन उस पत्ते को कलश में डालिए, सुबह से शाम तक उसका पानी उस व्यक्ति को पिलाइए। फिर तीसरे दिन तीसरा पत्ता लेना है, तीसरे पत्ते का पानी भी उस उस कलश में पानी डालकर तीसरा पत्ता डालिए और पूरा पानी सुबह से लेकर शाम तक समाप्त करवा दीजिए। फिर चौथा पत्ता और इस प्रकार पांचवा पत्ता, पर जो पांचवा पत्ता लेंगे उस पांचवें पत्ते के पांचवें दिन पूरा पानी एक दिन में नहीं समाप्त करना, इस कलश का जल 2 दिन के अंदर समाप्त करना है, यानी कि 2 दिन में आपको इस कलश के जल को समाप्त करना है। जैसी भी समस्या होगी, किडनी लीवर से भी संबंधित कोई समस्या होगी, डायलिसिस चल रहा होगा, तो भोलेनाथ उस समस्या को समाप्त कर देंगे। चलिए तो अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। इस उपाय में आपको क्या करना है, एक धतूरा लेना है और उस एक धतूरे को अच्छे से हल्दी में भिगो लीजिए। अच्छे से हल्दी में डुबो लीजिए और डुबोने के बाद में एक साथ में एक सफ़ेद पुष्प भी लीजिए। 12 महीने की 12 शिवरात्रियों पर आपको इस उपाय को करना है। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यवसाय नहीं चल रहा है या फिर दुकान नहीं चल रही, घर में लक्ष्मी नहीं आ रही, कर्ज बढ़ रहा है, कैसी भी समस्या है, तो उस हल्दी में भिगोए हुए धतूरे को और जो साथ में एक सफ़ेद पुष्प आपने ले रखा है, शिव मंदिर में लेके जाइए शिवरात्रि वाले दिन। और उसके बाद में सबसे पहले आपको धतूरा समर्पित करना है। धतूरा जो होता है भोलेनाथ का सबसे प्रिय फल होता है, तो सबसे पहले आपको धतूरा समर्पित कर देना है। धतूरा समर्पित कर दीजिए और उसके बाद जो आप सफ़ेद पुष्प लेके गए हैं, उस सफ़ेद पुष्प को भी समर्पित कर दीजिए। सफ़ेद पुष्प और उस धतूरे को समर्पित कर दीजिए। 12 महीने की 12 शिवरात्रियों पर आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले तो यदि आप 2 और 3 शिवरात्रि पर इस उपाय को कर देंगे, तो बाबा आपकी जितनी भी समस्या होगी, उन समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ कर देगा। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। ये उपाय है ठीक दिन के 12 बजे। ठीक दिन के 12 बजे आपको क्या करना है, दुर्वा लेनी है। दुर्वा की 3 कली, यानी कि 3 दुर्वा लेनी है, ऐसा गुच्छ नहीं बनाना। एक दो जो सिंगल सिंगल दुर्वाएँ हैं, जैसे ये दुर्वा, ये दुर्वा, ये दुर्वा, तो 3 दुर्वाएँ आपको इसमें लेनी है। ठीक दिन के 12 बजे 3 दुर्वा। जिस व्यक्ति ने आपका पैसा ले लिया है और आपका पैसा दे ही नहीं रहा, आपने बहुत बोला उसको पर फिर भी वो पैसा नहीं दे रहा, राजी नहीं हो रहा पैसा देने के लिए, तो वो 3 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए उस व्यक्ति का नाम लेकर। और समर्पित करने के बाद में बस घर आ जाइए। और समर्पित करने के बाद घर आ जाइए। उसके बाद बाबा देख लेगा कि उससे पैसा कैसा निकलवाना है और आपके पास में कैसे पैसा कैसे पहुंचाना है। चलिए अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है भोलेनाथ का उपाय और काल भैरव का उपाय। भोलेनाथ और काल भैरव इन दोनों का ही ये उपाय है। इस उपाय में आपको क्या करना है, थोड़ी सी काली उड़द लेनी है। काली उड़द जो दाल आती है काली उड़द की, एक हरी कलर की उड़द आती है और एक काली उड़द आती है। काली उड़द सभी जानते होंगे, तो काली उड़द लेनी है। साथ में आपको एक आटे का दीप लेना है। एक आटे का दीप लीजिए और इस आटे के दीप में 4 बत्ती यानी कि चौमुखी दीप आपको जलाना है। एक बत्ती को दोनों तरफ से जलाकर इस दीप को खराब मत करना, क्योंकि 4 बत्ती का मतलब होता है 4 अलग अलग बत्ती लगानी है। कुछ माताएं बहनें एक ही बत्ती को इधर से भी जला देती हैं और इधर से भी जला देती है, और फिर एक बत्ती इधर से और एक ही बत्ती इधर से। एक ही बत्ती को दोनों तरफ से जला देती है और हो जाता है ये चौमुखी दीप। ये चौमुखी दीप नहीं होता है। आपको जो दीप लेना है उसमें 4 अलग अलग बातियां लगानी हैं। 4 अलग अलग बातियां लगाइए और सरसों का तेल डाल दीजिए। 4 अलग अलग बातियां लगाने के बाद अब जो आप काली उड़द लेके गए हो, आपको जो तकलीफ है, ये एक ऐसा उपाय है जो किसी विशेष तकलीफ या दुख के लिए नहीं, सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है। काली उड़द जो आप लेके गए हो, तो या तो किसी पात्र में
काली उड़द रख दीजिए और उसके ऊपर ये दीपक रखना है आपको। ठीक दिन के 12 बजे, 12 बजे से पहले आपको शिव मंदिर में जाना है। लगभग 11:30 बजे, दिन के 12 बजे से पहले 11:30 बजे मंदिर में जाना है। इस दीपक को उस काली उड़द पे रखिए। यदि किसी पात्र में काली उड़द रख रहे हैं तो उसके ऊपर रख दीजिए, या बिना पात्र के ही आप उड़द रख रहे हैं तो उन उड़द को रखकर उसके ऊपर इस दीप को रखिए। इस दीप को रखने के बाद में जो समस्या आपकी सबसे पहले मन में आएगी, दीप को प्रज्वलित करते समय सरसों का तेल भी इसमें डालना है। ये बात याद रखना, घी का दीप नहीं जलाना है, सरसों का तेल डालना है। और सरसों का तेल डालने के बाद में इस दीप को प्रज्वलित कीजिए, जलाइए। जब आप इस दीप को जला दें, दीप को जलाने के बाद में यहाँ से उठाकर काल भैरव का जो मंदिर है, उस काल भैरव के मंदिर में जाकर ठीक दिन के 12 बजे इस दीप को रखकर आ जाइए। एक शिवरात्रि इस उपाय को करना है आपको। जो भी तकलीफ, दुख, परेशानी या कोई रोग या आपका कर्जा बढ़ रहा होगा, जो भी जैसी समस्या होगी, इस उपाय को करने मात्र से ही वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये जो उपाय है काल भैरव और भोलेनाथ का उपाय है, काल भैरव और भोलेनाथ का उपाय है। ये उपाय बहुत ही कारगर होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वह भी काल भैरव का ही उपाय है। शिवरात्रि के दिन में आप कभी भी चले जाइए, काल भैरव के मंदिर में जाकर एक तेल का दीप जलाइए। एक तेल का दीप जलाइए, लंबी बाती का। लंबी बाती का एक तेल का दीप जलाने के बाद में उसके ऊपर एक प्लेट ढक दीजिए। एक प्लेट ढकने के बाद में जब उस प्लेट के अंदर कालोच आ जाए तो उस कालोच में गाय का घी मिलाकर गाय का घी मिलाकर भगवान काल भैरव के नयनों में उस कालोच को काजल की तरह लगा दीजिए। नयनों में उस कालोच को काजल की तरह लगा दीजिए। लगाने के बाद में इसी कालोच को निकाल लीजिए, थोड़ी थोड़ी कटोरी में निकाल लीजिए। और निकालने के बाद में जिस व्यक्ति की आंखें कमज़ोर हो, चश्मा लगा हुआ हो या आंखों में कोई प्रॉब्लम समस्या हो, उस व्यक्ति को लगातार इस काजल को लगवाइए। मात्र 2 से 3 दिन ही लगेगा और उसकी आंखों की जो भी समस्या होगी, जो भी तकलीफ होगी, वह समाप्त होने प्रारंभ हो जाएगी। अब हम चलते हैं महाशिवरात्रि के अगले उपाय की तरफ। महाशिवरात्रि का जो अगला उपाय है वह उपाय है 7 काले तिल और 1 काली मिर्ची का। इसमें आपको 7 काले तिल के दाने लेने हैं। काले तिल, काली तिल्ली बोलते हैं जिन्हें, काले तिल लेने हैं। काले तिल लेने के बाद में अपने हाथ में रखिए 7 काले तिल और उसके साथ में रखिए 1 काली मिर्च। 7 काले तिल और 1 काली मिर्च, और इन सबको अपने हाथ में रखकर जो अभी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर इन दोनों वस्तुओं, काले तिल और काली मिर्ची, दोनों को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में अगली शिवरात्रि आने तक बाबा आपकी जिस मनोकामना से आपने ये काले तिल और काले मिर्च चढ़ाई है वह भोलेनाथ स्वीकार करके सारी समस्या और मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। अब हम चलते हैं महाशिवरात्रि के अगले उपाय की तरफ। तो इस अगले उपाय में आपको क्या करना है, गेहूं की बाली लेनी है। गेहूं की बाली, जो अभी होली के समय पर गेहूं आता है तो उसमें जो गेहूं की बाली होती है वो 7 बाली लेनी है। घर में यदि आपको ऐसा लग रहा है लड़ाई ज़्यादा होती है, घर में कुछ है, दुख तकलीफ है, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, या किसी ने टोना टोटका कर दिया है हमारे घर पे कि घर में शांति ही नहीं रहती, तो उसके लिए आप 7 गेहूं की बाली लीजिए। 7 गेहूं की बाली लेकर उस बालियों को अपने पूरे घर में उन बालियों को घुमाकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में कभी भी आपके घर में क्लेश नहीं होगा, कभी भी आपके घर में अशांति नहीं होगी, कभी भी आपके घर में दुख तकलीफ नहीं होगा। चलिए तो अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय है वो है ठीक रात्रि के 12 बजे का उपाय। ठीक रात्रि के 12 बजे एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ये जो 2 धतूरे मैंने
एक दूसरे के ऊपर टिकाए थे। तो आपको एक ही धतूरा समर्पित करना है ठीक रात्रि के 12 बजे। ठीक रात्रि के 12 बजे एक धतूरा समर्पित कीजिए भोलेनाथ के शिवलिंग पर और मंदिर के बाहर आकर बैठ जाइए। जो दरवाजा है उस दरवाजे के बाहर आकर बैठिए और 12:30 बजे तक भगवान शंकर का शिव महापुराण का जो मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुछ लोग या कुछ माताएं बहनें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के आगे ओम लगा देती है और फिर उस मंत्र को बोलती है ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये सही मंत्र का उच्चारण नहीं है। आप 1 लाख क्या 1 करोड़ बार भी यदि ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे तो बाबा आपकी मनोकामना कभी नहीं सुनेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही है, उसके आगे ओम नाम का उच्चारण नहीं है। तो आपको केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 12:30 बजे तक जाप करते रहिए। उसके बाद में इस धतूरे को उठाकर सुबह 4 बजने से पहले, यदि आपकी कोई दुकान है, दुकान नहीं चल रही, उस दुकान में लाल कपड़े में बांध दीजिए। घर में लक्ष्मी नहीं आ रही, घर में लाकर रख दीजिए। या कोई खेत या ऐसा कुछ है, खेत जिसके अंदर आपकी फसल नहीं उग रही, तो उस खेत में ले जाकर गाड़ दीजिए। बाबा ऐसी कृपा करेगा, ऐसी कृपा करेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि कैसी कृपा करेगा। चलिए तब अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि किसी व्यक्ति की तबीयत ज़्यादा खराब रहती है और वह बेड से भी नहीं उठ पाता है, तो इस उपाय में आपको लेने हैं 7 बोर। 7 बोर लेने हैं। बोर अब कैसे दिखाई देते हैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, इस प्रकार के ये बोर दिखाई देते हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बोर होते हैं। अब इनको आपको 7 बोर लेने हैं। 7 बोर जिस व्यक्ति की तबीयत ज़्यादा खराब रहती है, दुख तकलीफ ज़्यादा रहती है, उस व्यक्ति को या तो 7 बोर स्पर्श कराकर उसके ऊपर से 7 बार घुमाकर ठीक दिन के 12 बजे 7 बार घुमाकर इन बोरों को या तो उस व्यक्ति के ऊपर जो या तो उस व्यक्ति को आप शिव मंदिर में ले जाइए और वहीं पर घुमाकर 12 बजे शिव जी पर चढ़ा दीजिए, या फिर घर में 10 मिनट पहले ही आपको 7 बार इन उस व्यक्ति पे से घुमाने हैं और इन 7 बारों को ठीक 12 बजे शिव जी के मंदिर में ले जाकर भगवान शंकर के ऊपर समर्पित कर देने हैं। जैसा भी दुख तकलीफ रोग उस व्यक्ति को होगा वह समाप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वह उपाय केवल और केवल साल भर में 3 बार किया जाता है। 3 बार ही उपाय किया जाता है। इस उपाय में जो बेलपत्र के कांटे होते हैं, बेलपत्र जो होता है माता पार्वती के नयन अश्रुओं से प्रकट हुआ है। और भोलेनाथ ने कहा कि बोले स्त्री के मन में कभी कभार बैर उत्पन्न हो जाता है इस प्रकार से, इसलिए भोलेनाथ बेलपत्री के कांटे समर्पित स्वीकार नहीं करते, उन पर समर्पित नहीं होते। केवल बेलपत्री का पत्ता और फल ही समर्पित किया जाता है। तो माता पार्वती को इस बात को सुनकर बुरा लगा और उन्होंने भोलेनाथ से पूछा कि भोलेनाथ क्या कभी भी आप मेरे इन कांटों को स्वीकार नहीं करोगे? तो भोलेनाथ ने कहा साल में केवल 3 घड़ी, 3 दिन, 3 नक्षत्र और 3 पल ऐसे होंगे जब मैं इन कांटों को भी स्वीकार करूंगा। वो 3 घड़ी और 3 दिन कौन से हैं? सबसे पहला है महाशिवरात्रि का दिन, महाशिवरात्रि के दिन। दूसरा है बैसाख महीने की प्रदोष, कोई सी भी प्रदोष, उजाले पखवाड़े की या अंधेरे पखवाड़े की। और साथ में सावन का दूसरा सोमवार। इन 3 समय पर ही आप बेलपत्री के कांटे समर्पित कर सकते हैं। और यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपको तीनों बार यानी कि तीनों दिन इस उपाय को करना पड़ेगा। महाशिवरात्रि पर करते हैं तो बैसाख महीने में भी करना पड़ेगा और उसके बाद सावन के महीने में भी करना पड़ेगा। तो बेलपत्र के 7 कांटे, आपकी ज़िंदगी के जितने भी कांटे हैं, आपको लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा कांटा है, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आपको आपको उसका नाम नहीं लेना है। बस 7 कांटे और एक धतूरा लीजिए। एक धतूरा और 7 कांटे लेकर इन दोनों को महाशिवरात्रि के दिन ठीक दिन के 12 बजे ठीक दिन के 12 बजे भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जब आप पहली बार ये उपाय कर दें तो उसके बाद आपको बैसाख महीने में भी इसी उपाय को करना है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 7 कांटे और एक धतूरा लेकर
अपने हाथ में उन दोनों कांटों और धतूरे को रखकर बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करके आ जाइए। कुछ मत बोलिए, बाबा आपकी ज़िंदगी के सारे कांटे ऐसे ही समाप्त कर देगा। और उसके बाद में जो सावन का दूसरा सोमवार आता है, सावन के दूसरे सोमवार में रात्रि को 10 से 12 बजे के बीच 10 से 12 बजे के बीच आपको इन कांटों को समर्पित करना है। ये केवल यही समय होता है जब सावन के दूसरे सोमवार के दिन इन कांटों को समर्पित किया जाता है। इन कांटों को समर्पित कीजिए भोलेनाथ के शिवलिंग पर। बाबा आपकी जो भी मनोकामनाएं, दुख या कांटे होंगे, उन कांटों को समाप्त कर देगा। चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है, उसमें आपको क्या करना है, 14 चने की दाल लेनी है। चने की दाल तो आप जानते होंगे, 14 चने की दाल लेनी है। और उन चने की दाल को जिस व्यक्ति की तबीयत ज़्यादा खराब रहती है, उसके ऊपर से 7 बार घुमाकर, या तो आप उस व्यक्ति को शिव मंदिर में ले जाइए, शिव मंदिर में ले जाने के बाद उसके ऊपर से घुमा लीजिए, या फिर घर में ही उसके ऊपर से घुमाकर 7 बार 14 चने की दाल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। उस व्यक्ति का जैसा भी रोग होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, वह समाप्त होगी। अगले उपाय में आपको क्या करना है, बेलपत्र लेने हैं। और ये बेलपत्र यहाँ से तोड़कर इस प्रकार से 11 बेलपत्र आपको लेने हैं। 11 बेलपत्र लेने के बाद इन 11 बेलपत्रों को, बेलपत्र के जो ये डंडी है, इस डंडी वाले भाग पर 11 बेलपत्र इकट्ठे करके इस पर मूली का धागा बांध लेना है, आपकी मनोकामना को बोलते हुए। मनोकामना को बोलने के बाद, मूली का धागा बांधने के बाद, इन बेलपत्रों को भगवान शंकर के शिवलिंग में जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, ये जो मोटी सी लाइन है बीच में, ये है भगवान शंकर की छठे नंबर की पुत्री अशोक सुंदरी, जो शोक को दूर करने के लिए पैदा हुई थी अशोक के वृक्ष से। उसका नाम है अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इन बेलपत्री, जो आपने 11 बेलपत्री लिए हैं, जिनके ऊपर मूली का धागा बांधा है, अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर दीजिए। जो भी आपकी मनोकामना होगी, भोलेनाथ उस मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है, यदि कोई बच्चा जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता हो, बहुत बार उसको आपने मार मार के बिठाया पढ़ने के लिए, पर फिर भी वो पढ़ नहीं रहा हो, बार बार बिठाया आपने पढ़ने के लिए पर पढ़ नहीं रहा हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, शिवरात्रि के दिन शहद लेना है और शहद बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करना है। और शहद इतना लेना है कि वो पूरे शिवलिंग को कवर कर दे, पूरे शिवलिंग पर शहद आ जाए। अब जब ये शहद आ जाए तो उसके बाद में उस बच्चे से, जिस बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, उस बच्चे से इस शिवलिंग पर 31 बार ओम बनवाइए। हर एक जगह पर ओम बनवाते जाइए, बनवाते जाइए, बनवाते जाइए, बनवाते जाइए। 31 बार आप गिन लीजिए और 31 बार आपको ये ओम का निर्माण करवाना है। 31 बार आप ओम बनवा देते हैं यदि उस बच्चे से, तो उसको फिर आपको पढ़ने के लिए बिठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह स्वयं पढ़ने बैठेगा और आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। चलिए, तो अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगले उपाय है 7 धतूरों का उपाय। 7 धतूरे। अब ये जो 7 धतूरे हैं, इसमें से सबसे पहले आपको एक धतूरा लेना है। उस एक धतूरे को, जो एक धतूरा है, उस एक धतूरे पर आपको मूली का धागा लपेट देना है। मूली का धागा लपेट दीजिए। जो एक धतूरा है उस पर मूली का धागा लपेटिए अच्छे से मूली का धागा लपेटने के बाद में इस धागे को, इस मूली वाले धतूरे को भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। 7 धतूरे में से पहला धतूरा हो गया भगवान शंकर के शिवलिंग पर, जिस पर आपने मूली का धागा लपेटा है। दूसरा ये होता है भगवान शंकर के शिवलिंग में गणेश जी का स्थान। तीसरा ये होता है कार्तिकेय जी का स्थान। तो जो पहला धतूरा आपने भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करा, दूसरा धतूरा ये जो गणेश जी का स्थान है भगवान शंकर के शिवलिंग में, इस पर समर्पित कीजिए। तीसरा धतूरा ये जो भगवान कार्तिकेय जी का स्थान है, इस पर समर्पित कीजिए। चौथा धतूरा ये जो अशोक सुंदरी का स्थान है, माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस पर समर्पित कीजिए। पांचवा धतूरा ये जो माता पार्वती का
हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर समर्पित कीजिए। छठवां धतूरा जो बाबा के शिवलिंग के ऊपर एक जलाधारी होती है, जो महादेव की 5 बेटियों का स्थान है। महादेव की 5 बेटियां जया, विशरा, शामली वाली, दो तली और देव, ये महादेव की 5 बेटियां हैं। और छठे नंबर की बेटी है अशोक सुंदरी। तो इन 5 बेटियों का जन्म कैसे हुआ था? महादेव जब जल में स्नान करने गए, माता पार्वती ने उनके सारे वस्त्र ले लिए थे, तो उनके शरीर से पसीने की बूंद निकली। 5 धाराओं में और 5 सर्प कन्याओं का जन्म हुआ, जो कि महादेव की 5 बेटियां हैं। छठे नंबर पे जो आपको धतूरा समर्पित करना है वो है अशोक सुंदरी का स्थान। और सातवां जो अंतिम है, ये जहाँ से जल नीचे गिरता है, इस स्थान पर समर्पित करना है। ये स्थान है महादेव के गणों का स्थान। ये महादेव के गणों का स्थान है। 7वें नंबर पे ये धतूरा यहाँ पर समर्पित करना है आपको। और ये जो जल बहकर जाता है, जितनी दूरी तक ये जल बहकर जाता है, उतनी दूरी तक 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है। यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताएं बैठे रहते हैं इस जल के लिए। तो जब ये 7 धतूरे समर्पित कर दें, उसके बाद में जिस धतूरे पर आपने मूली का धागा लपेट रखा है, उस धतूरे को उठा लीजिए। उठाने के बाद में यदि जिस व्यक्ति की तबीयत ज़्यादा खराब रहती है, वह व्यक्ति स्वयं ही इस धतूरे को लेकर चला जाए, या फिर उस व्यक्ति का स्पर्श करा दीजिए। उस व्यक्ति का केवल हाथ से स्पर्श करा दीजिए। और उसके बाद में वो मूली वाला धतूरा हाटकेश्वर महादेव या फिर चंपेश्वर महादेव, हाटकेश्वर महादेव या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख दीजिए। उस व्यक्ति की जितनी भी तबीयत या जो भी समस्या होगी, जो किसी से सॉल्व नहीं हो पा रही होगी, बाबा उन समस्याओं का समाधान कर देंगे। चलिए तो अब चलते हैं महाशिवरात्रि के अगले उपाय की तरफ। जो व्यक्ति आपका पैसा खाकर बैठ गया है, एक उपाय पहले भी बता दिया है, एक बार फिर से एक और ये नया उपाय बताते हैं। जो व्यक्ति पहला आपका पैसा खाकर बैठ गया है, यारी दोस्ती में आपने पैसा दे दिया, पर अब वो देने में नाटक कर रहा है कि आज नहीं कल दूंगा, फोन नहीं उठाता है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसके ऊपर एक दुर्वा समर्पित कीजिए, हरी घास। उस दुर्वा को समर्पित करने के बाद में 7 दिनों तक उस दुर्वा को अपनी जेब में रखिए और उस व्यक्ति से बस मिलने चल जाइए। उस व्यक्ति से मिलने जाएंगे, बाबा आपकी सारी क्षमा कीजिए, मनोकामना नहीं, उस व्यक्ति ने जितना भी पैसा ले रखा होगा आपसे, वह पैसा आपको सूद समेत वापस कर देगा। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय है, शुगर की बीमारी जिन भी इंसान को है, तो सरीजने का एक पेड़ आता है, जिसे सुरजना की फली या फिर सरीजने की फली बोलते हैं। सुरजना या फिर सरीजना, आप एक बार गूगल सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगी वे फली कैसे आती है, पर उस फली का कोई काम नहीं है। ये जो मैं आपको पत्ती दिखा रहा हूँ, ये उसी पेड़ की पत्तियां हैं, सुरजना की पत्तियां या सरजने की फली। तो इन पत्तियों में आपको 31 झूमर लेने हैं। अब आपको झूमर कैसे दिखेंगे? जैसे कि ये पत्तियां हैं, तो ये जो आपको पूरी एक पत्ती का गुच्छ दिख रहा है, ये एक झूमर कहलाता है। ये दूसरा झूमर, ये तीसरा झूमर। तो इस प्रकार से एक एक पत्तियां नहीं तोड़नी, आपको झूमर लेने हैं। अब इन पत्तियों के आपको 31 झूमर लेने हैं। 31 झूमर यानी कि 31 पत्तियों वाले इस प्रकार का एक झूमर, तो 31 झूमर लेने हैं। अब उन 31 झूमर को रात्रि के 12 बजे, ठीक रात्रि के 12 बजे शिवरात्रि वाले दिन बाबा के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद में थोड़ी देर रखे रहने के बाद उन 31 झूमर को लेकर आइए। घर लेकर आना, 1 लीटर पानी को उबालना, बॉईल करना, और उसमें उन 31 झूमर को डाल देना। जब पानी आधा लीटर ले जाए, तो उस पानी को ठंडा कर लेना। ठंडा करके छान के फिर से शिव मंदिर जाना, एक पात्र इस बार साथ में लेके जाना, और जब वो आप जल चढ़ाए ठंडा करके 31 झूमर वाला, नीचे पात्र लगा देना, ताकि सारा पानी उस पात्र के अंदर गिर जाए। और उसके बाद जिस व्यक्ति को शुगर की समस्या है, शुगर की बीमारी है, उस व्यक्ति
को सुबह पे खाली पेट 15 दिन इस पानी को पिला देना। शुगर की जैसी भी समस्या होगी, जैसी भी तकलीफ होगी, वह भोलेनाथ समाप्त कर देंगे और 15 दिन में उसकी शुगर की बीमारी भी समाप्त हो जाएगी। अब हम चलते हैं, तो जो अगला उपाय है, उस अगले उपाय में आपको क्या करना है। रात्रि को 2 बजे, रात्रि को 2 बजे 8 मुखी रुद्राक्ष सबसे पहले भोलेनाथ को समर्पित कीजिए। 8 मुखी रुद्राक्ष समर्पित करने के बाद में 8 मुखी रुद्राक्ष आपने समर्पित किया और उस रुद्राक्ष को अपनी बावा में यानी कि हाथ में बांध लीजिए। जो माताएं बहनें हैं उस रुद्राक्ष को उल्टे हाथ में बांधे और जो पुरुष लोग हैं उस रुद्राक्ष को सीधे हाथ में बांधे। तो माताएं उल्टे हाथ में और पुरुष सीधे हाथ में बांध लीजिए उस रुद्राक्ष को। बीपी से संबंधित जो भी समस्या या बीपी ऊपर नीचे भी होता होगा तो वह ऊपर नीचे होना बंद हो जाएगा, बीपी एक जगह पर स्थिर हो जाएगा। अब हम चलते हैं महाशिवरात्रि के अगले उपाय की तरफ। महाशिवरात्रि का अगला उपाय है रात्रि के ठीक 12 बजे। रात्रि के ठीक 12 बजे यदि आपके नयन में थोड़ी समस्या है, दिखाई कम देता है या फिर कोई तकलीफ आपको लग रही है, तो जो आपके नयन है उनके लिए रात्रि के ठीक 12 बजे शहद को भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और थोड़ी देर समर्पित रहने के बाद में उस शहद को उठा लीजिए और प्रतिदिन उस शहद को अपनी आंखों में लगाना प्रारंभ कीजिए। आपकी नयनों से संबंधित जो भी समस्या होगी वह समाप्त हो जाएगी। चलिए, तो अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो जो अगला उपाय है, यदि आपको कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों का दर्द है, तो ठीक रात्रि के 12 बजे भोलेनाथ को एक बेलपत्र समर्पित कीजिए और बेलपत्र समर्पित करने के बाद में और बेलपत्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी, और जब भी आप भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित करें और करने से पहले उन बेलपत्रों को पेड़ से तोड़ें। तो जब आप तोड़ने जाते हैं समय का बहुत ध्यान रखिए, सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं। साथ ही साथ बेलपत्र जो होते हैं वो 12 बजे से पहले तोड़े जाते हैं, यानी दिन के 12 बजे से पहले तोड़े जाते हैं। यदि आप 12 बजे के बाद बेलपत्र तोड़ते हैं तो वो बेलपत्र भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो बेलपत्र समर्पित कर दीजिए रात्रि को 12 बजे। समर्पित करने के बाद में उस बेलपत्र को उठाकर भोलेनाथ के मंदिर का जो शिखर है, मंदिर के शिखर का दर्शन कीजिए और दर्शन करते करते देखते देखते उस बेलपत्र को चबा कर खा लीजिए। आपके जो भी घुटनों का दर्द होगा, जोड़ों का दर्द होगा, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि कहीं पर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ हो और उस यज्ञ में पूर्ण आहुति पर सबसे अंत में एक नारियल का गोला, जो सूखा हुआ नारियल आता है, उस नारियल के गोले को समर्पित किया जाता है यज्ञ में। आप देखना, किसी यज्ञ को, उस यज्ञ में सबसे अंत में सूखे हुए नारियल को समर्पित किया जाता है। सूखा हुआ जो नारियल होता है उस नारियल को समर्पित किया जाता है। तो जब उस नारियल की राख बन जाए, पूर्णतः वह जल जाए और वो नारियल की राख बन जाए, तो उस नारियल की राख को, गोले की राख को लेकर आ जाइए। 4 से 5 बार कपड़े में छान लीजिए उस भस्म को, और 4 से 5 बार छानने के बाद ठीक महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे उस भस्म को बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। 12, यदि आप थोड़े लेट हो जाएं तो 12 से 1 के बीच में भी चढ़ा सकते। 1 घंटे का ये समय होता है जब आप भोलेनाथ को
भस्म समर्पित कर सकते हैं। और समर्पित करने के बाद में उस भस्म को उठाकर ले आइए, किसी डिब्बे में रख लीजिए। फिर आप जब भी किसी भी कार्य के लिए जाएंगे तो उस कार्य को जाने से पहले उस भस्म में गाय के घी का गाय के घी को मिलाकर उसकी एक बिंदी अपने मस्तक पर लगा के जाइए। जिस भी कार्य के लिए जाएंगे वो कार्य होकर ही रहेगा, उस कार्य को कोई नहीं टाल सकता। अब चलते हैं महाशिवरात्रि के अगले उपाय की तरफ। यदि आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर हो, ऐसा शिवालय हो जिसमें कोई नहीं जाता हो, वर्षों से वह मंदिर बंद पड़ा हो, कोई नहीं जाता हो, तो उस मंदिर में जाइए, शिवालय में जाइए। शिवरात्रि के दिन उस मंदिर में साफ सफाई कर कर, पूजा अर्चना कर कर, अच्छे से सफाई कर कर, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में बाबा का श्रृंगार करके आइए। सफ़ेद पुष्पों से, मालाओं से भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए। किसी भी मनोकामना कुछ मत बोलिए, बस आप बाबा का श्रृंगार कर दीजिए। अगली शिवरात्रि पर यानी कि मासिक शिवरात्रि पर जाइए और बाबा का फिर से शिव श्रृंगार कर दीजिए। मेरा भोलेनाथ आपकी झोली इतनी भर देगा, इतनी भर देगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे, कहोगे बाबा ये तूने क्या किया, कैसा चमत्कार कर दिया। ऐसे बाबा का श्रृंगार करके आइए। श्रृंगार पूरे मन, पूरी श्रद्धा के साथ करके आना। अब हम चलते हैं महाशिवरात्रि के अगले उपाय की तरफ। तो महाशिवरात्रि का जो अगला उपाय है, आपको थोड़े से मूंग लेने हैं। थोड़े से मूंग लीजिए अपने हाथ में, मुट्ठी भर मूंग लेकर उस हाथ को बंद ही रखिए और उस हाथ को बंद रखकर जो आपके हाथ में मूंग है उन मूंग को बाबा के शिवलिंग पर स्पर्श कराइए। बाबा के शिवलिंग पर स्पर्श कराइए और स्पर्श कराने के बाद थोड़ी सी मूंग उसी स्थान पर यानी कि यहीं शिवलिंग पर गिरा दीजिए, यहीं शिवलिंग पर गिरा दीजिए। और उसके बाद में थोड़ी सी मूंग आपने यहाँ गिरा दी शिवलिंग को स्पर्श कराकर, जो नंदी जी बैठे होते हैं उन नंदी जी को स्पर्श कराइए आपकी वो मूंग, और स्पर्श कराने के बाद थोड़ी सी मूंग यहाँ भी गिर दीजिए। और उसके बाद में जो मनोकामना है उस मनोकामना को बोलकर वो सारी मूंग, हरी जो मूंग आती है, सारी मूंग को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कर देगा, अवश्य ही पूर्ण कर देगा। अब हम चलते हैं महाशिवरात्रि के अगले उपाय की तरफ, जो कि है ओम बिंदु का जल। ओम बिंदु का जल, ओम बिंदु का उपाय। तो इस उपाय में क्या करना है आपको? ओम बिंदु के इस उपाय में आपको भगवान शंकर पर ओम बिंदु का जल चढ़ाना है। अब ये ओम बिंदु का जल कैसे होता है? जो महाकालेश्वर है, जो महाकाल बाबा हैं, उज्जैन वाले महाकाल, उन पर प्रतिदिन ओम बिंदु का जल चढ़ता है। तो ये ओम बिंदु का जल कैसे चढ़ता है? सबसे पहले जो आपको जल चढ़ाना है वो गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है। उसके बाद में वही जल कार्तिकेय बाबा के स्थान पर चढ़ाना है। फिर वही जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है। जल की धार टूटनी नहीं चाहिए और फिर माता पार्वती के हस्त कमल से होता हुआ वो जल यहाँ सम्मुख में आना चाहिए। और उसके बाद में जल की धार बिना टूटे वो जल बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित होना चाहिए। तो ये जो जल होता है बिना धार की टूटा हुआ जल, इसको बोलते हैं ओम बिंदु का जल। यदि आप ये ओम बिंदु का जल बाबा पर समर्पित करते हैं शिवरात्रि के दिन, तो बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र और अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। एक समय भी नहीं लगाएंगे, बाबा इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जल्द से जल्द उस मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। अब हम चलते हैं महाशिवरात्रि के अगले उपाय की तरफ। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर बहुत दूर हो जाता है आपके लिए, मंदिर नहीं जा सकते, तो अपने आसपास ही कोई वृक्ष देखिए। वृक्ष कौन कौन से? बट का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, या फिर बेलपत्र का वृक्ष, या आंवले का वृक्ष। इन वृक्षों के नीचे भी यदि आप एक कलश जल इन महादेवों का नाम लेकर समर्पित कर देंगे, किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाना, चारों वृक्ष के नीचे मत चले जाना। वो भी जो सभी एक वृक्ष आपके नज़दीक में हो। जैसे कि मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका घर है
और इससे थोड़ी दूरी पर यहाँ पर है एक बेलपत्री का वृक्ष, इस जगह पर है एक पीपल का वृक्ष, इस जगह पर है एक आंवले का वृक्ष और इस जगह पर है बड़ का पेड़। तो जो सबसे नज़दीक में है, ये वाला वृक्ष आपके सबसे नज़दीक में जो बेलपत्री का है, तो इसी वृक्ष के पास चले जाना। ऐसे नहीं, पहले बेलपत्री पे गए, अब पीपल के पास जाते हैं, अब बट वृक्ष के पास जाते हैं और अब आंवले के पास चले जाते हैं, फिर वहाँ से वापस घर आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, केवल एक ही वृक्ष के नीचे जाना है। जिस भी वृक्ष के नीचे जा रहे हो उस वृक्ष के नीचे उसी महादेव का स्मरण करना है। तो सबसे पहले यदि आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाते हो तो बेलकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर जल समर्पित कीजिए। यह जल माता पार्वती, भोलेनाथ और उनके तीनों बच्चों को समर्पित होगा। पीपल के नीचे जा रहे हैं तो पिपलेश्वर महादेव, वट वृक्ष के नीचे जा रहे हैं तो बटकेश्वर महादेव, और यदि आंवले के वृक्ष के नीचे जा रहे हैं तो आकेश्वर महादेव। इस प्रकार किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर आंवले के पेड़ के नीचे आकेश्वर, बेल के नीचे बेलकेश्वर, पीपल के नीचे पिपलेश्वर और वट वृक्ष के नीचे बटकेश्वर, जिस भी वृक्ष के नीचे जाइए उस वृक्ष के नीचे उस महादेव का नाम लेकर जल समर्पित कीजिए। महाशिवरात्रि की संपूर्ण पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो जो अगला उपाय है वह उपाय है नस और नाड़ियाँ चौक होने का। यदि चौक हो गई है तो उनको खोलने का उपाय है, नस नाड़ियाँ चौक करने का उपाय नहीं है। कहीं आप ऐसा सोचे कि ऐसा उपाय भी है शिवरात्रि के दिन जो किसी की नस नाड़ियाँ चौक कर सकता है। नहीं, ऐसा कोई उपाय नहीं है। यह केवल उपाय है नस नाड़ियाँ जिनकी चौक है उनको खोलने वाला उपाय है। इस उपाय में आपको क्या करना है, काले तिल पीस कर उसमें लाल चंदन मिलाना है और मिलाकर उसको उबटने की तरह तैयार कर लेना है। उबटने की तरह तैयार करने के बाद में उस काले तिल और लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर के शिवलिंग पर करना है। और शिवलिंग पर करने के बाद 5 मिनट 10 मिनट वहाँ बैठिए, अपना नाम और गोत्र बोलिए। अपना नाम और गोत्र बोलने के बाद में उसके ऊपर एक कलश जल समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद में जो आपने उबटना लगाया है उस उबटने को वापस शिवलिंग पे से उतार कर किसी पात्र में लेकर आइए और उस उबटने को अपने वक्ष स्थल पर लगाओ। 7 दिनों तक आपको उस उबटने को लगाना है। यदि कोई नस नाड़ियाँ चौक होगी तो वो खुल जाएगी, और यदि कोई ऑपरेशन होने वाला है आपका बड़ा तो वो ऑपरेशन टल जाएगा। अब हम चलते हैं महाशिवरात्रि के 3 ऐसे उपाय जो कि संतान की प्राप्ति के उपाय हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है वह उपाय, उसमें क्या करना है, एक कलश लेना है, उस कलश के अंदर जल भर लीजिए। जल भरने के बाद में एक बेलपत्र उसमें डाल दीजिए। 10 मिनट जब वो बेलपत्र उसमें डला रहे तो उसके बाद में उस बेलपत्र को निकाल लीजिए। बेलपत्र को निकाल कर उसके बाद में उस कलश के जल को बाबा भोलेनाथ पर समर्पित कीजिए आपकी संतान की कामना के लिए कि हे भोलेनाथ, बहुत समय हो गए हैं, 15 साल 20 साल से लगी हुई हूँ, पर बाबा मेरी मनोकामना, मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। बाबा संतान का सुख देव मुझे। उस जल को चढ़ा दीजिए और चढ़ाने के बाद में पात्र को भोलेनाथ के शिवलिंग के नीचे ही लगा दीजिए। जब आप पूरा जल चढ़ा दें तो पात्र नीचे लगा दीजिए। जो भी जल होगा वो उस पात्र के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में उस पात्र का जल पति और पत्नी दोनों आचमन कर लीजिए, दोनों पी लीजिए। बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। बेलपत्र का अगला उपाय, बेलपत्र का नहीं, शिवरात्रि का अगला उपाय हो जाता है कभी कभार। अगले उपाय में आपको क्या करना है, बेर लेने हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसी माताओं बहनों ने मुझसे पूछा बेर कैसे होते हैं। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, बेर ऐसे होते हैं। तो इन बेरों को लेना है और बेर आपको लेने हैं 15 से 20 या फिर 30 बेर। कुल गिन लीजिए 15 से 30 या 30 बेर। और उसके बाद में उन 30 बेरों को शिवरात्रि के दिन बाबा पे समर्पित कर दीजिए। अब कुछ माताएं बहनें बोल रही हैं कि जो 30 बेर है वो हम कैसे समर्पित करेंगे, शिव जी के मंदिर में बहुत भीड़ होती है। तो अब भीड़ होती है, संतान की प्राप्ति आपको चाहिए, दुख तकलीफ
तो झेलनी ही पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो या तो उस समय चल जाइए जब मंदिर में कोई ना हो, सुबह के समय 3-4 बजे चले जाइए, उस समय मंदिर में कोई नहीं होगा पंडित जी के अलावा। तब 30 बेर समर्पित कर दीजिए और 30 बेर समर्पित करने के बाद में बाबा से प्रार्थना कीजिए, बाबा ये बेर खाने के बाद में आपकी कृपा हो और मुझे संतान की प्राप्ति हो। 30 बेर ले आइए आप, जो आपने चढ़ाए हैं उसमें से एक एक बेर पति और पत्नी प्रतिदिन रात को सोने से पहले खाकर सोइए। अब यदि कुछ महिलाएं और माताएं बोल रही हैं कि उनके पति बेर ना खाएं, तो आप पहले दिन शिवरात्रि वाले दिन तो उनको बेर खिला दीजिए। अगले दिन वो बेर नहीं खाएं तो भी कोई बात नहीं, पर शिवरात्रि वाले दिन तो उनको बेर खिला ही दीजिए। उसके बाद वो ना खाएं तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी बचे हुए बेर आप खा लीजिए 28 दिनों तक। बाबा आपको संतान का सुख अवश्य ही प्राप्त कराएगा। अब हम चलते हैं पिपलेश्वर या पिपलाद वाले उपाय के ऊपर, जो कि है महाशिवरात्रि के दिन संतान प्राप्ति का सबसे सुंदर उपाय है। तो इसमें आपको क्या करना है? पिपलाद की कहानी मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो ऋषि दधीचि थे जिन्होंने अपनी हड्डियां दान करके वज्रस्त्र का निर्माण कराया था, उन ऋषि की जो पत्नी थी वह भी अपने पति के साथ में मृत्यु को प्राप्त करना चाहती थी, पर उनकी कोख में संतान थी जो मात्र 6 महीने की थी। उसको 9 महीने पूरे नहीं हुए थे और वह राजी नहीं हो रही थी। तो भोले बाबा ने उनके कोख से संतान को निकालकर पीपल के एक वृक्ष के कोटर में उस संतान को रख दिया, ताकि यह पूर्ण 9 महीने की संतान हो जाए। और फिर उसके बाद में ऋषि ने अपनी हड्डियां दान करी और उसके बाद उनकी पत्नी की भी उसी समय मृत्यु हुई। फिर भोले बाबा 9 महीने जब पूर्ण हो गए तो गए उस पीपल के वृक्ष के पास और उससे उस बच्चे को बाहर निकाला और उस बच्चे का नाम पड़ा पिपलाद। और ये जो पिपलाद है, इन पिपलाद ने भोलेनाथ की इतनी तपस्या की और भोलेनाथ से वर मांगा कि कोई भी बच्चा हो जो कि 5 साल से छोटा हो, उस बच्चे को कभी भी शनि की कुदृष्टि नहीं लगनी चाहिए। ये पिपलाद का मांगा हुआ वर था भोलेनाथ से और भोलेनाथ ने वर दिया, इसलिए 5 साल से छोटे बच्चे को शनि की कुदृष्टि नहीं लगती है। तो अब पिपलाद और महादेव का नाम पड़ा पिपलेश्वर महादेव। तो अब आपको क्या करना है? जैसे कि ये पीपल का वृक्ष है, अब इस पीपल के वृक्ष के नीचे बहुत सारे कंकड़ पड़े होंगे। कोई सा भी एक कंकड़ उठाइए, उस कंकड़ को उठाकर उसको पिपलाद या पिपलेश्वर नाम दे दीजिए और पिपलेश्वर नाम देने के बाद में उसके ऊपर जल समर्पित कीजिए, पंचामृत समर्पित कीजिए। पंचामृत समर्पित करने के बाद में चंदन लगाइए और एक घी के दीप से आरती कर दीजिए। एक घी का दीप लगाना है लंबी बाती का एक घी का दीप लगाइए। अब इस घी के दीप को लगाने के बाद में एक पीपल का पत्ता लीजिए, कोमल सा प्यारा सा पीपल का पत्ता लेकर उस पीपल के पत्ते को अपने हृदय से लगाइए और हृदय से लगाने के बाद में बाबा से प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, हे पिपलेश्वर महादेव, जैसे आपने पिपलाद की रक्षा करी और उसको 6 से 9 महीने का पूर्ण बालक बनाया, बाबा मुझे भी संतान की प्राप्ति हो। बाबा 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, पर मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। भोलेनाथ, मुझे संतान की प्राप्ति कराना महादेव, मुझे संतान की प्राप्ति हो बाबा, मेरी इस मनोकामना को अवश्य पूर्ण कीजिए। और उसके बाद उस पीपल के पत्ते को उस कंकड़ या पत्थर पे रख दीजिए। भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा और आपको संतान की प्राप्ति भी अवश्य ही होगी। अब हम चलते हैं महाशिवरात्रि के अगला जो उपाय है, उस उपाय में यदि कोई बच्चा गलत मार्ग पर जा रहा है, गलत संगति पर जा रहा है, अपना कहना नहीं मान रहा है, तो उसी बच्चे से लाल चंदन और शहद, इन दोनों का लेपन महाशिवरात्रि के दिन बाबा के शिवलिंग पर करा दीजिए। और यदि मान लीजिए वो बच्चा ये भी नहीं करने को राजी है, ये भी नहीं, इस कार्य के लिए भी नहीं मान रहा है, तो उस लाल चंदन और शहद में केवल उस बच्चे का हाथ लगवा दीजिए। हाथ लगवाने के बाद में आप खुद ही जाकर उस लाल चंदन और शहद का लेपन कर दीजिए बाबा के शिवलिंग पर। उसके बाद में भोलेनाथ को कैसे लाना है उसको सही रास्ते पर, वो भोलेनाथ स्वयं देख लेंगे। अब चलते हैं महाशिवरात्रि के अगले उपाय की तरफ। तो महाशिवरात्रि का जो अगला उपाय है, यदि जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, कष्ट है, या फिर कोई ऐसा आपकी फसल है, खेत है जो कि सही से फसल को नहीं दे रहा है, आपने सारे उपाय कर लिए हैं, तो ठीक महाशिवरात्रि के दिन के ठीक
12 बजे 5 बेर लेने हैं आपको, 5 बेर और 5 बेलपत्र, 5 बेल और 5 बेलपत्र लेने हैं। इन बेर पर लाल चंदन लगाना है और इन बेलपत्र पर पीला चंदन। बेर पर लाल चंदन, बेलपत्र पर पीला चंदन। बेर पर लाल चंदन, बेलपत्र पर पीला चंदन। बेर पर लाल चंदन, बेलपत्र पर पीला चंदन। 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके मन में ये बात ठहर जाए। तो बेलपत्र पर पीला चंदन। अब ठीक 12 बजे ये 5 बेर और बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद में 5 बार शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 ये 5 बार आपको मंत्र बोलना है। और उसके बाद ये जो बेर और आपने बेलपत्र चढ़ाए हैं इनको उठा लीजिए और जो फसल, जो प्लॉट बिक नहीं रहा है या फिर जो फसल बिक नहीं रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कुछ है, तो उस घर का सेंटर नाप लीजिए। जैसे कि ये आपका घर है, अब इस घर का आपको सेंटर नापना है। ये सेंटर हो गया और ये यहाँ पे सेंटर हो गया। इस सेंटर में एक गड्ढा खोद कर जो बेर और बेलपत्र थे, यदि कोई खेत हो तो उस खेत में 1 फीट का गड्ढा खोदिए, और यदि घर है, कोई फ्लैट है, तो उसमें आपको 1 फीट का गड्ढा खोदना है। उस 1 फीट के गड्ढे में आपको वो 5 बेर और बेलपत्र डाल देने हैं। उसके बाद थोड़ी सी राई अपने हाथ में लीजिए, इस पूरे घर में या उस प्लॉट पर राई को घुमाकर उसी गड्ढे में डाल दीजिए और उस गड्ढे को पूर दीजिए। उस गड्ढे को बंद कर दीजिए। उसके बाद में ऐसा कोई दुख तकलीफ नहीं होगा जो आपको परेशान कर सके। अब हम चलते हैं महाशिवरात्रि के अगले उपाय की तरफ। तो महाशिवरात्रि का ये जो अगला उपाय है, इस अगले उपाय में आपको 12 शिवरात्रियों के 12 बेर समर्पित करने हैं। हर शिवरात्रि का 1 बेर समर्पित करना है और ये जो बेर आपको समर्पित करने हैं, सारे बेर एक साथ समर्पित नहीं करने, एक एक बेर आपको समर्पित करते जाना है। पहले 1 बेर समर्पित कीजिए, फिर 1 बेर समर्पित कीजिए। अब ये जो 12 बेर हैं, ये 12 बेर आपको समर्पित करने हैं और ये 12 बेरों में एक एक बेर किस प्रकार से क्या चीज़ आपको प्रदान करेगा उसका मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो बेर है वो करेगा आपको वंश की वृद्धि, यानी कि आपकी संतान नहीं हो रही है या उसके साथ में आप परेशान हो, तो पहला बेर वंश की वृद्धि के लिए समर्पित किया जाता है। दूसरा बेर संपदा के लिए समर्पित किया जाता है। तीसरे नंबर का जो बेर है वो बच्चों की वृद्धि के लिए, बच्चों की बुद्धि के लिए समर्पित किया जाता है। चौथा नंबर का बेर रोग समाप्ति के लिए समर्पित किया जाता है। 5वें नंबर का बेर वैभव के लिए समर्पित किया जाता है। 6ठे नंबर का बेर अटके काम, यदि कोई काम आपके अटके हुए हैं सालों से, उन अटके हुए कामों को दूर करने के लिए समर्पित किया जाता है। 7वें नंबर का बेर कार्य सफलता के लिए समर्पित किया जाता है। 8वें नंबर का बेर खुशियों के लिए समर्पित किया जाता है। 9वें नंबर का बेर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 9वें नंबर का बेर संतान की प्राप्ति के लिए समर्पित किया जाता है। 10वें नंबर का बेर संपदा के लिए, यदि आपको संतान सुख नहीं हो रहा है तो ये 12 बेरों में 12 जो आप बेर समर्पित करें, एक एक बेर समर्पित करें। 9वें नंबर का जो आप बेर समर्पित करेंगे उससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। 10वें नंबर का बेर संपदा के लिए, 11वें नंबर का बेर एकादशी के फल के लिए और 12वें नंबर का जो बेर होता है वह नारी को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। इस प्रकार 12 शिवरात्रियों को ये 12 बेर आप एक एक करके महाशिवरात्रि वाले दिन समर्पित कर देते हैं, तो आपको इन 12 प्रकार की 12 प्रकार के लाभ प्राप्त हो जाते हैं और ये 12 प्रकार के लाभ आपके जीवन को उन्नत और वैभव प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार ये जितने भी उपाय थे महाशिवरात्रि के, वे सभी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इन उपाय को कर कर आप अधिक से अधिक अपने जीवन में उन्नति, वैभव, संपदा और वंश की प्राप्ति करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की अग्रिम बधाई आप सभी भक्तों को।